ओम शांति। मुरब्बी बच्चे बन अपनी स्टेज को योग युक्त व युक्त युक्त बनाओ। आज विशेष रूप से बाप किन लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं? आज का ये संगठन कौन सा संगठन है? बाप दादा इस संगठन को देखते और हर्षित होते हुए यही सबको टाइटल देते हैं कि ये बाप दादा के मुरब्बी बच्चों का संगठन है। मुरब्बी बच्चे जो होते हैं वो बाप के साथ कदम में कदम साथ उठाते हुए और हर कार्य में सदा सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। उन्हें बनना नहीं पड़ता और उन्हें बनने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। मुरब्बी बच्चा स्नेही होने के नाते सदा सहयोगी होता ही है। मुरब्बी बच्चों को ड्रामा अनुसार स्नेह का रिटर्न वरदान रूप में सहयोगी बनने का सहज ही प्राप्त होता रहता है। अगर ये वरदान स्वतः ही प्राप्त है तो समझो कि मैं मुरब्बी बच्चा हूँ। मुरब्बी बच्चे की स्टेज सदा योग युक्त और युक्त युक्त होती है। मुरब्बी बच्चा अर्थात बाप के समान सर्वगुणों का स्वरूप जो बाप के गुण है, उन गुणों को साकार करने वाला ही मुरब्बी बच्चा कहलाता है। ये ऐसा ही ग्रुप है और ये सर्विस के निमित्त बनी हुई जिम्मेवार आत्माएं हैं। ये तो सब कहेंगे कि सर्विस अर्थ निमित्त अर्थात बाप के गुणों को साकार करने के निमित्त इसको ही सर्विस कहा जाता है। बाकी ज्ञान को वर्णन करना ये तो कॉमन बात है, ये विशेष सर्विस नहीं है। सर्विस की विशेषता अर्थात बाप के सर्वगुणों का स्वरूप बनकर बाप का साक्षात्कार अपने स्वरूप द्वारा कराना। सुनना सुनाना ये तो द्वापर युग से चला आ रहा है, लेकिन आप विशेष आत्माओं की विशेषता किस बात में है? बाप समान बन सर्व को बाप का साक्षात्कार कराना और साक्षात बन साक्षात्कार कराना। ये सिर्फ विशेष आत्मा ही कर सकती है, ये और कोई आत्मा नहीं कर सकती। न भक्ति मार्ग वाले और न ज्ञान मार्ग वाले। ज्ञान मार्ग में आने वाली साधारण आत्माएं, ये तो सिर्फ मुरब्बी बच्चों का फर्ज भी विशेष यही है। साधारण आत्मा और विशेष आत्माओं में मुख्य कौन सी बात अंतर होता है? कोई गुह्य अंतर सुनाओ। मुख्य अंतर ये है, विशेष आत्माओं के मुख से और उनके अनुभव से हर आत्मा का 1 सेकंड में और अति सहज ही डायरेक्ट बाप से कनेक्शन जुट जाएगा। और जो साधारण आत्मा होगी वो बीच में दलाल जो बनते हैं, तो पहले दलाल में रुक रुक कर फिर बाद में बाप को डायरेक्ट जुटेगा। साधारण आत्माओं के सर्विस के रिजल्ट में आने वाली आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं बनती जो सहज और बहुत जल्दी बाप से कनेक्शन जोड़ने के निमित्त बनेंगी, लेकिन जिनके निमित्त बनती है उनको मुश्किल ज़रूर अनुभव होगा। मेहनत मुश्किल और समय भी लगेगा। क्या करे, कैसे करे, ये हो सकता है अथवा नहीं, उनके सामने ये क्वेश्चन आवेंगे। लेकिन विशेष आत्मा अपनी विशेषता के आधार से, अपनी शक्ति के आधार से ये क्यों और कैसे के क्वेश्चन समाप्त कर देगी। वे मुश्किल और मेहनत का अनुभव नहीं करने देगी। आने से ही हर एक अनुभव करेंगे कि ये तो मेरा गवाया हुआ परिवार या भूला हुआ बाप मुझे फिर से मिल गया है। भूलने पर आश्चर्य लगेगा कि मैं भूला कैसे, ऐसे बाप को मैं भूल गया। ये है मुख्य अंतर विशेष आत्माओं और साधारण आत्माओं का। साधारण आत्मा प्रयत्न करती है
कि बाप से डायरेक्ट कनेक्शन जुट जावे। लेकिन आजकल की निर्बल आत्माओं को सिर्फ अपना बल नहीं चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ ज्ञान और योग के आधार से नहीं चल पाते हैं, बल्कि उन्हों को निमित्त बनी हुई आत्माओं की शक्ति का सहयोग चाहिए, जिससे कि वो जंप दे सके। दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएंगी वो अति निर्बल स्टेज वाली ही आवेगी। जैसे पहले ग्रुप में आप लोग निकले तो पहले ग्रुप की शक्ति हिम्मत और दूसरे ग्रुप की शक्ति हिम्मत और तीसरे ग्रुप की शक्ति और हिम्मत में अंतर दिखाई देता है ना। ऐसे ही फिर नई नई आत्माएं जो निकल रही है उनकी शक्ति और हिम्मत में भी अंतर दिखाई देता है। तन से भी और मन से भी हर ग्रुप में अंतर दिखाई देता जाता है। ये तो सबका अनुभव है ना। हिसाब से सोचो कि अब जो लास्ट की आत्माएं आवेगी वो क्या होगी, अति निर्बल होगी ना। तो ऐसी निर्बल आत्माओं को सिर्फ ज्ञान दे दिया, उन्हें कोर्स करा दिया व योग में बैठा दिया, वे इससे आगे नहीं बढ़ेगी। अब तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी प्राप्ति की हुई शक्तियों के आधार से ही निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अभी से ही अपने में सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा कर। जिसे स्थूल भोजन का लंगर लगता है ना, ऐसे ही आपके पास शक्ति लेने का दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अर्थात आप लोगों को भी शक्ति देने का लंगर लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने में पहले से ही स्टॉक जमा करना पड़ेगा। जो गायन है द्रौपदी के देगड़े का, द्रौपदियां तो आप सब हो ना। द्रौपदी अर्थात यज्ञ माता दोनों बातों में प्रसिद्ध है। एक तो स्थूल साधनों की कोई कमी नहीं और दूसरे सर्वशक्तियों की कोई कमी नहीं। सर्वशक्तियों से संपन्न देगड़ा कभी खाली नहीं होता। भल कितने भी आ जाए, कितना बड़ा लंगर लग जावे, कोई भूखा नहीं जा सकता। आगे चलकर जब प्रकृति के प्रयोग होंगे और आपदाएं आवेगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज काम आएगी। उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी, अन्न की कमी या धन की? तब तो शक्ति और सुख की भूख होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आएगा। साधन होते हुए साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जब सब स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की हुई कोई आशा नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति देवे जो कि इन आपदाओं से पार हो सके और कोई हमें शांति देवे। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। उस समय पानी की एकदा बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। तो फिर उस समय आप लोग क्या करेंगे? जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आए तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की इतनी हिम्मत है? क्या उस समय योग लगेगा या कि प्यास लगेगी? अगर कुएं भी सूख जावेंगे फिर क्या करेंगे? जब ये विशेष आत्माओं का ग्रुप है तो उनका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए ना। क्या इतनी सहन शक्ति है? ये क्यों नहीं समझते? जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्टी में पड़े हुए पुंगरे ऐसे ही सेफ रहे जो कि उनको सेका तक नहीं आया। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते, अगर योग युक्त है तो भल नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है वो सेफ रह जावेंगे। यदि अपनी गफलत नहीं है तो अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है
तो वो अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण। लेकिन अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले और सर्वशक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहाँ सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियाँ आपकी प्रकृति को दासी जरूर बनावेगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। शुरू में अखबार में निकाला गया था कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो यही बात फिर अंत में सबके मुख से निकलेगी। लेकिन ये अटेंशन ज़रूर रखना कि अगर किसी भी शक्ति की कमी होगी तो कहीं ना कहीं धोखा खाने का भी अनुभव होगा। इसलिए पुरुषार्थ अभी इन महीन बातों पर ही करना चाहिए। ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं। मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ सर्व शक्तियों के स्टॉक भरने का होना चाहिए। मुरब्बी बच्चों के रोज के चार्ट की चेकिंग ये नहीं होनी चाहिए कि किस पर क्रोध तो नहीं किया या कोई असंतुष्ट तो नहीं हुआ। ऐसी मोटी मोटी बातें चेक करना ये तो घुड़सवार व प्यादों का काम है। मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ सर्व शक्तियों के भरने का होना चाहिए। कोई भी एक शक्ति का ना होना अर्थात मुरब्बी बच्चों की लिस्ट से निकलना। ऐसे नहीं कि 4 शक्तियाँ तो मेरे में है ही और 8 शक्तियाँ में से 2 नहीं है, फिर तो 50 से तो आगे हो गए ना। इसमें भी कुछ नहीं होना है। अष्ट शक्तियाँ तो मुख्य कहा जाता है, लेकिन होनी तो सर्व शक्तियाँ चाहिए। सिर्फ 8 शक्तियाँ तो नहीं है ना, है तो बहुत। बाकी ये तो सिर्फ सुनाने के लिए सहज हो जाए, इसलिए अष्ट शक्तियाँ सुना दी गई है। अब कोई एक शक्ति को भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस भी शक्ति की कमी होगी वही परीक्षा के रूप में आएगी, अर्थात हर एक के सामने ड्रामा अनुसार पेपर में वही क्वेश्चन आएगा। इसीलिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न और मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो फिर शक्तियाँ कहेंगे ना कि सर्वशक्तियाँ। मुरब्बी बच्चे अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान, मुरब्बी बच्चा अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम। जो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उसका संकल्प भी मर्यादाओं के विपरीत नहीं चल सकता। जब आप लोगों की चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं तो आप लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना। बाप दादा ने इस संगठन की रूपरेखा सुनी भी और देखी भी। बहुत अच्छा देखा और बहुत अच्छा सुना। हर एक ने अपना घाट तो बहुत अच्छा तैयार किया है। जब जेवर बनते हैं तो पहले सोने का घाट तैयार करते हैं, फिर ही उसमें हीरे जवाहरात जुड़ते हैं। तो जेवर तो बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलर ने तैयार किया है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन उनमें जो रत्न जड़ने हैं वो अभी तक नहीं जड़े। वो जड़ित तब होंगे जब प्लान को प्रैक्टिकल में लावेंगे। जेवर अच्छे तैयार किए हैं अर्थात प्लान अच्छे बनाए हैं। अब ये देखना है कि हर एक कितने अमूल्य हीरों से अपने को अर्थात जेवरों को श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी वो रिजल्ट देखेंगे। नॉलेजफुल तो बने हो, लेकिन समय के अनुसार अब आवश्यकता है पावरफुल बनने की। नॉलेजफुल के तो जेवर तैयार किया है और अब पावरफुल के नग तैयार करके लगाना बाकी है। घेराव अच्छा डाला है, 1-2 के हाथ में हाथ मिलाया है, तब तो घेराव हुआ ना। अभी आगे क्या करना है? यदि कभी भी हाथ मिलाने वाला हाथ कमज़ोर हो जावे व थक जाए तो उसको कमज़ोर बनने नहीं देना। वह ऐसे थके हुए हाथ को भी अथक बनाता है, तभी सफलता होगी। इस संगठन की सफलता सिर्फ स्वयं को बनाने में नहीं है, अपितु संगठन को मजबूत करना, सर्व शक्तियों को उमंग व उत्साह में लाना,
ये है इस संगठन की सफलता। जब दूसरे की कमी को अपनी कमी समझेंगे तभी संगठन को सफल बना सकेंगे। एक की कमी को, थकावट व कमजोरी को देखते हुए स्वयं को ऐसे के संग की लहर में नहीं लाना है। फलानी ऐसे करती है तो फिर मैं भी कर लूं। फलानी ने किया, यदि मैंने भी किया तो क्या हुआ, ये संकल्प स्वप्न तक नहीं आने देना। तब समझो कि सफलता है। अच्छा, ओम शांति।